नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके ग्रुप डी का परीक्षा में 1 या 2 सवाल हर सीट में ये पूछा जा रहा है। तो आप सब लोग आज के सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चाहिए दोस्तों, आज के पहले सवाल को चलते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न है दोस्तों आज, और आज बहुत ही सुंदर में सवाल को लेकर आया हूँ। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक सवाल के बारे में। चलिए सवाल क्या है, पहले देखिए, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है। तो हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये हिमालय पार की नदियाँ। आज दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जल्दी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज को हम लोग को कवर करना है। चलिए आज का ये दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम आपको, यानी कि घटते क्रम में आपको सजाना है। कौन सा ये सजाया गया है घटते क्रम, आपको बताना है कौन सा ये है। और इसी प्रकार की सवाल आजकल सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये इसका सही क्रम होगा, आरोही क्रम होगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका ये रहा, आपका ये तीसरा सवाल आपका ये सवाल क्या है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? और ये यूपी टेट 2011 में ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको आप लोग गौर फरवश करिए। चलिए आप देखिए सवाल क्या है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंगा नदी, ये भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। ये चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये पद्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर का, पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं। अगला ये 5 नंबर प्रश्न देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से ये जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये संगपो, मेघना, जमुना और पद्मा। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा, छठवां प्रश्न। जो चलिए सवाल क्या है, आप देखिए सवाल है, भारत की सबसे अधिक नौका गमाई 2 नदियाँ कौन सी? तो 2 नदियों का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है कौन कौन सा नदी में ये सर्वाधिक नौका गमाई किया जाता है, यानी कि नाव को चलाया जाता है। तो कौन सा? कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी। इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र में सर्वाधिक जो क्या आता है नौका गमाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर। सवाल क्या है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? कौन सी नदी में भारत की सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो कौन सा? गंगा, महानदी, नर्मदा, सोन। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अब गंगा नदी में होगा। ठीक है, चलिए अगला 8वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर। 8वां प्रश्न क्या है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तप्ती। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सुंदरवन डेल्टा ये बनाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला 9वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, और सवाल बहुत बढ़िया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका कहाँ स्थित है? ये नेपाल, तिब्बत और सिक्किम में, उत्तर प्रदेश और तिब्बत में, उत्तराखंड और तिब्बत में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उत्तराखंड और तिब्बत में इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका ये 10वां प्रश्न। आपका सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सा नदी का भारत में नहीं है? और ये सवाल यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। कावेरी, नर्मदा, तब ब्रह्मपुत्र, गंगा, कौन सा है ये हमारा? ये नहीं। तो ब्रह्मपुत्र ये दोस्तों ये कहाँ, ये भारत में उद्गम स्थान नहीं है। ये कहाँ होगा? ये चाइना में इसका उद्गम स्थान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये सवाल देखिए, अगला सवाल आ गया, तिब्बत में बहने वाली नदियाँ संगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो किस में हो से भारत में प्रवेश करता है? आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो किस होते जाए? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इधर से ये तिब्बत से आते हुए अरुणाचल प्रदेश होते ही अब पश्चिम बंगाल होते अब बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है ये 12 नंबर पर, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, या लंबाई कितनी है आपको बताना है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई। तो बताओ कितना इसका है? तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2900 इसका किलोमीटर होगा। चलिए आप ये 13 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा।
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्थित है? कौन सा नदी के उद्गम के स्रोत है? अब चलो जल्दी से बताओ, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और इनमें से नहीं। तो किस नदी का है? सिंधु नदी का ये स्रोत है। किस कहाँ? मानसरोवर से झील। जिस तरह से अगर हम भारत के मैप में बना के इस तरह से इसका स्थिति की और जानकारी लेते हैं तो इस तरह से हो गया। इधर में क्या होगा? इधर में कौन सा होगा? इधर में मानसरोवर झील होगा, तिब्बत में इस साइड, और इसी के बगल से ही ये निकलती आती है। कौन सा? सिंधु नदी। इस तरह से जम्मू कश्मीर होते आप ये पाकिस्तान में जाके गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर। सवाल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली का निर्माण कौन सा करती है? कौन सा नदी करती है? तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और कौन सा? मंजूली द्वीप कौन सा करती है? जल्दी से फटाफट बताओ। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी मंजूली द्वीप का निर्माण करती है। 15 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेतवा नदी ये उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये 16 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सा नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक कौन सा नदी को कहा जाता है? तो गंडक, कोसी, सोन और गंगा। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी जो बिहार को बहुत ज़्यादा में ये क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी कि बाढ़ का जो कारण बनता है ये कोसी नदी ही। ये कोसी नदी क्या करता है? बिहार में क्या करता है? सारा पानी को डाल देता है। बिहार को हमेशा ये बाढ़ पीड़ित जो कहता है कौन? कोसी नदी। इस वजह से कोसी नदी को बिहार की शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से पारे की नदी है? कौन सी नदी हिमालय से पारे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रवि। कौन सा नदी है दोस्तों? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर का सतलज नदी हिमालय से पारे की नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 18 नंबर प्रश्न, और ये 18 नंबर प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहा जाता है? विनाशक नदी यानी कि जो प्रभावित करती है, विनाश करती है, उसी को ना विनाशक नदी कहते हैं। तो कौन सा नदी? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किया, तो कौन सा? कोसी नदी ये विनाशक नदी है, क्योंकि ये बिहार को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, बाढ़ से पूरी तरह से डुबा देते हैं, बाढ़ पूरा एकदम पूरा प्रवाहित कर देती है। इस वजह से कोई विनाशक नदी कहते हैं कोसी नदी को। चलिए अगला सवाल 19 नंबर प्रश्न, और आज हम लोग बहुत ही स्पीड डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल जिसको आज मैं लेकर आया हूँ, ताकि एक ही वीडियो में सारा सवाल क्या हो जाए? ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कवर हो जाए। चलिए आप 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक है? तो बंगाल का शोक जो है, अब सवाल क्या है? ऑप्शन क्या है? सोन, गंडक, हुगली और दामोदर। तो दामोदर नदी को क्या आता है? बंगाल की शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर। 20 नंबर सवाल क्या है? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक से निकालते हैं? तो दो प्रमुख नदी कौन सी है? तो अमरकंटक से जो निकालते हैं, हाँ, परंतु अलग अलग दिशाओं में ये बहती है। वो एक दिशा में नहीं बहती है, लेकिन अलग अलग दिशा में बहती है। तो चंबल, बेतवा, चंबल, सोन, नर्मदा और सोन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा और सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ से निकालती है, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में ये बहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। 21 प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। चलिए स्क्रीन पर आ चुका है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल क्या है? तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? नर्मदा, तापी, महानदी और गोदावरी। किसकी सहायक नदी है तवा जो है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी किसकी क्या है? सहायक नदी है तवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन 22 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर। सवाल क्या है? आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नदी? सोन, कोसी, चंबल, यमुना। कौन सा नदी को कहा जाता है पहले दोस्तों? ये कोसी नदी को अरुणा नाम की से जाना जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, अरुणा के नाम से जाना जाता था पहले शुरुआत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 23 प्रश्न। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक है? तो उड़ीसा की शोक कहा जाता है। जो नदी उड़ीसा को प्रभावित करता है उसी को ना उड़ीसा को शोक कहा जाता है, तो उसी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो कौन सा नदी प्रभावित करते हैं? महानदी। तो इसका सही उत्तर क्या? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि उड़ीसा को प्रभावित करता है जो कौन सा नदी? महानदी ही प्रभावित कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 24 सवाल। जब ये सवाल क्या है आप देखिए, तो इंदौर के समीप स्थित
जनापा पहाड़ी स्रोत है? किस नदियों का जनापा पहाड़ी स्रोत है? किस नदी का देखो जनापा पहाड़ी ये स्रोत है, आपको ये बताना है। ये यूपी पीसीएस ये 2013 में ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। चले किस यहाँ कौन सा नदी को जो है जनापा पहाड़ी का स्रोत है, तो कौन सा नदी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि चंबल नदी को जनापा पहाड़ी का स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये 25 प्रश्न आपका ये सवाल क्या है? भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, वानस और साबरमती। का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका लूनी नदी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न आज का जो है, देखिए कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, तपी, गंडक और शरावती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये 27 नंबर प्रश्न आपका जो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जहाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं? नदमुख का ये निर्माण करती है? रप्ती और महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 28 नंबर सवाल क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट ये रूप से ये भिन्न है, अलग है? यानी कि तीन में से कौन सा अलग है? तीनों नदियों में चार ऑप्शन में से एक कौन सा अलग है? देखिए चलो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर का कौन सा? नर्मदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला 29 नंबर प्रश्न आपका यह है, यह निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाता है? एस्चुरी नहीं बनाता है। एस्चुरी एक होता है नाद होता है, इसी तरह से इसको एस्चुरी। तो नाद, नर्मदा, तप्ती और मंडवी और महानदी। जो एस्चुरी कौन सा नदी नहीं बनाता? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, महानदी ये कोई एस्चुरी नहीं बनाता है। चलिए अगला सवाल, ये 30 नंबर आज का सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या है? देखिए भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाते? डेल्टा नहीं बनाते, और ये सवाल एसएससी 2011 में ये पूछा जा चुका है, और इस वजह से आपकी ग्रुप डी के परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी प्रकार के सवाल ही आपके ग्रुप डी के परीक्षा में सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? गंगा, गोदावरी, महानदी, तप्ती इसका ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न आज हम लोग 40 नंबर प्रश्न तक डिस्कस करेंगे दोस्तों, कल फिर इसी तरह से डिस्कस करेंगे अलग प्रश्न। तो चलिए सवाल क्या है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल और महानदी और नर्मदा। किस नदी का ये सहायक नदी है दोस्तों? तो किस नदी के सहायक नदी है क्षिप्रा नदी? ये सहायक नदी है, ये किसकी है? ये चंबल नदी की ये सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर 32 नंबर प्रश्न। सवाल क्या है? देखिए सवाल है बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा और तवा और सोन। तो कौन सा नदी यह अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी गोदावरी नदी ये अमरकंटक की पहाड़ से नहीं निकलती है। बाकी तीन है नर्मदा, ताव और सोन नदी, तीनों ये क्या अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये आज का ये 33 नंबर प्रश्न आपका जो है। चलिए सवाल क्या है? अब देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलते हैं? ये तीन नदी कहाँ से निकलते हैं? रामगढ़ गंबंद से और पंचमढ़ी पहाड़ी से, गवाल पहाड़ी से और अमरकंटक पहाड़ी से। तो कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, अमरकंटक के पहाड़ी से ये महानदी, नर्मदा और सोन तीनों नदी ये निकालती है। ठीक है, चलिए आप ये 34 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से नदी युग्मों में से कौन सी ज्वारनद मुख का निर्माण करते? ज्वारनद मुख का निर्माण करते हैं? नर्मदा, तापी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए यानी सही होगा, नर्मदा और तप्ती नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? और ये यूपी पीसीएस ये 2013 में सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ये नर्मदा नदी ये भ्रांस घाटी से होकर ये बहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला आज का जो 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, और 4 प्रश्न अभी तक बचा हुआ। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता? कौन सा नदी पर मुहाने पर डेल्टा? आरआरबी, एएसएमजी, गुड्स गार्ड और 2005 में ये सवाल पूछा जा चुका है, और ये इंपॉर्टेंट होगा आपका ग्रुप
ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कावेरी, महानदी, गोदावरी, तप्ती ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौन सा? ये तप्ती नदी होगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट सवाल, आप 37 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तपी, नर्मदा, मही और साबरमती। तो कौन सा नदी विभाजित करती है? तो ये नर्मदा नदी विभाजित करती है दक्षिण भारत को दो भागों में, पठारी प्रदेशों को विभाजित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये 38 नंबर प्रश्न, ठीक है 38 नंबर प्रश्न, और ये सवाल है दक्षिण भारत के नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी? दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी, आरआरबी एएसएम बोर्ड्स का 2005 में ये सवाल भी पूछा जा चुका था। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और नर्मदा। तो दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो कौन सा होगा? ये आपका गोदावरी नदी होगा दक्षिण भारत का। ठीक है, कृष्ण नदी भी ये क्या होगा? अब ये आपका कहाँ किस नदी का होगा? ये दक्षिण भारत का नदी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 39 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रीद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्ण, कावेरी को किस गंगा को ब्रीद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोदावरी को ब्रीद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, आज का ये अंतिम प्रश्न दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न। आज हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, कल फिर इसी तरह से 41 से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, गोदावरी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुल्ताई नगर और त्रयंबक गांव और जानापाड़ पहाड़ी और इस तरह से इसी तरह से आपका ब्रागरी पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही होगा, ब्यांक है ना, त्रयंबक गांव में इसका क्या गोदावरी नदी की उद्गम स्थल है। तो इसी तरह से दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करें 40 प्रश्न। आज हम लोग इतना डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, इस वजह से आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसी तरह से हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे 41 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आपका ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट का सारा हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक से, नदी से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।